प्रणाम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि भक्ति क्या होती है। भक्ति का कोई पंथ कोई मज़हब नहीं होता। भक्ति कोई भी कर सकता है, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कर सकता है। और आप ग्रंथों में देख सकते हैं कि जिन्होंने भी उस परमात्मा की भक्ति की, उसको परमात्मा ने दर्शन दिए, अपना साक्षात्कार दर्शन दिए और उस जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त कर दिए। इसलिए हर व्यक्ति को, भले वो भी किसी भी पंथ से जुड़ा हो, किसी भी मज़हब को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन उसको परमात्मा की, उस खुदा की सच्ची इबादत बंदगी करना चाहिए। और भक्ति में सबसे पहले हम लोग ईमानदार होना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं तो हम एक दूसरे की आलोचनाएं ज़्यादा करते हैं। आलोचनाएं से बचना चाहिए कि ये धर्म छोटा है, बड़ा है। सभी धर्म उस परमात्मा की ओर जाते हैं, उस परमात्मा की जोड़ते हैं। सभी ग्रंथ, वेद, पुराण सब उसी से जोड़ते हैं। लेकिन हम लोग जब उनको पढ़ते हैं तो खुद पे अमल करने के लिए नहीं पढ़ते, उन्हें दूसरों को सलाह देने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए हम उनकी महत्वता को नहीं समझ पाते। जब भी हम किसी ग्रंथ को पढ़ें, किसी सद्गुरु को सुने, तो दूसरों को सुनने के लिए न सुने कि उनको सुन के हम दूसरों को ज्ञान बांटने लगें। हमेशा अपने आप पर चिंतन करें और अपने साथ उनको जोड़ के देखें, सब छोड़ के हमारे अंदर वो कमियां तो नहीं हैं, उनको हम दूर करें। वो कमियां मैं परमात्मा से मिलने में अड़चन डालती हैं। इसलिए जब हम उसकी बंदगी करें, उसकी भक्ति करें, तो एक दूसरे की आलोचना से बचना चाहिए और अपने ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चरा, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। जब हम अपने ही अंदर कमियां देखने लगेंगे तो हम धीरे धीरे साफ़ होने लगेंगे। हम पूर्ण तरीक़े से साफ़ हो जाएंगे तो हमें परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन होंगे और हम उसकी इबादत में, उसकी भक्ति में मगन रहेंगे। और हमेशा हर साधक को किसी न किसी सद्गुरु के चरणों में ज़रूर बैठना चाहिए, जिससे अपनी साधना बलवती होती है। हम साधना में ऊंचाइयों को छूते हैं, उन सद्गुरु के चरण कमलों से हम अपनी साधना में ऊपर उठते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी असीम कृपा से हम अपने परमात्मा के दर्शन को साक्षात्कार कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।